इसकी खास बात ये क्या है कि फर्स्ट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक थिंग एंड हमने क्या सोचा था वी डोंट नीड एनी वर्ड्स सी यहाँ पे इफ़ यू सी कि इस पेंटिंग पे न वर्ड्स है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड द लव द मेन इंग्रेडिएंट जैसे खाना भी खाते हैं या कुछ भी होता है द मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है कि द डिफरेंसेस द लव दैट गोज़ इनटू द वर्क। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस वक्त हम ओजस भाटिया के साथ मौजूद हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इनके हाथ में ये प्यारी सी जो पेंटिंग नज़र आ रही है ये इनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है और ये 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको भेंट की जाएगी। अब इस पेंटिंग के साथ इनकी क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या पर्पस है, अब इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है ओजस भाटिया जी। हेलो अब्दुल जी, गुड आफ्टरनून एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड से ये जो पेंटिंग है दिस इज़ द उनका टाइटल है गिफ्ट टू द नेशन एंड द मेन रीज़न ये जो बना है इट इज़ द लव फॉर अ नेशन, जो हमारा प्यार है फॉर द नेशन एंड दिस इज़ अ गिफ्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज बर्थडे एंड वी विल बी गिविंग इट टू द PMO ऑफिस एंड क्या है कि द रीज़न वाई हमने क्यों बनाया, क्योंकि द लव वी हैव फॉर द नेशन एंड इस साल जैसे चंद्रयान था, G20 था, द लव वी हैव फॉर द नेशन that what this with this picture that we want to show that we have so much love for the nation and it's a celebration कि हमें these moments as a nation हमें celebrate करना चाहिए कि हमें ये खुशी का मौका है and something that we can as a citizen of the nation we can do to celebrate these occasions कि हमारा love what can we do for the nation, the love that we have and we can show to our prime minister and that is why it has taken us 6 months to 8 months to make the piece and you know कि plus and क्या है कि the speciality of this piece अगर आप देख सकते हैं कि उनकी जो माँ है तो they have like I wanted in such a way कि that उनकी जो माँ है that she be there on his birthday over there, उनकी blessings रहे जैसे like even as a prime minister हर एक को अपनी माँ की ब्लेसिंग्स रहे। दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू डू विद दिस पोर्ट्रेट कि दैट ऑन हिज स्पेशल डे दैट इवन विद द नेशन दैट एज अ नेशन दैट इवन इफ वी कैन हैव हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज मदर वो है तो वी कैन डू इट। अच्छा, ये एक्सक्लूसिवली ये 17 तारीख को ये पेंटिंग जैसे PMO ऑफिस जाएगी तो हमने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए जो है ओजस भाटिया जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई इसे वहाँ जाने से पहले कम से कम हमारे को पहला इंटरव्यू दें। और जैसे कि आप ये पेंटिंग देख रहे हैं तो हम ओजस भाटिया से भी पूछेंगे, ओजस भाटिया जी इस पेंटिंग की लाइक दिस इज़ मेड बाय यू ओनली, तो इसकी ऐसी क्या ख़ास बात है इस पेंटिंग की जो है? इसकी खास बात ये क्या है कि फर्स्ट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक थिंग एंड हमने क्या सोचा था वी डोंट नीड एनी वर्ड्स सी यहाँ पे इफ़ यू सी कि इस पेंटिंग पे न वर्ड्स है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड द लव द मेन इंग्रेडिएंट जैसे खाना भी खाते हैं या कुछ भी होता है द मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है कि द डिफरेंसेस द लव दैट गोज़ इनटू द वर्क। इट्स नॉट अबाउट द कलर द पेपर एनीथिंग बट जो प्यार रहता है दैट वी कैन पुट इनटू दिस एंड अ गिफ्ट टू द प्राइम मिनिस्टर कि हम दैट ऑन हिज बर्थडे इफ यू कैन हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मदर वाया द पेंटिंग टू बी देयर दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव एज you know as a nation as a citizen hum what can we do so you know the prime minister has done so much for us, we can also do so much, at least our love for him, our love for the nation हम क्या कर सकते हैं नेशन के लिए, so this is what we want to do। अच्छा, चलिए ये तो बातचीत होगी। उसके साथ साथ लाइक अकॉर्डिंग टू यू प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग फॉर दिस नेशन ऑल्सो, तो आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ देखिए सब चीज़ होती है, अब इवन कई लोग तो जो हैं ऊपर वाले से भी नाराज़ रहते हैं। अब जब बरसात होती है तब लोग नाराज़ हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो नाराज़ हो जाते हैं, सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या कमी हमारे नेशन को बिल्टअप करने के लिए रह गई है या क्या चीज़ की ज़रूरत है जो होनी चाहिए जिससे कि हमारे नेशन और ख़ासकर हमारे भारतवासी जो हैं वो खुश रह सकें? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल वेरी नाइस फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। द मेन थिंग इज़ दैट फर्स्ट जो भी करें हम प्यार से करें, क्योंकि अगर हमारे दिल से जो हमारा जो इंटेंशन है, विराट कोहली ने भी बोला कि जो मेन चीज़ है जो अगर हमारा जो इंटेंशन है
वो सही है, हमारा दिल सही है, देन वी कैन ऑलवेज गिव फ्रॉम द नेशन, कि ऑलरेडी हमारे पास इस नेशन के बहुत है, बहुत है। बट द थिंग इज़ दैट इफ़ वी हैव द राइट इंटेंशन, जैसे वी शेयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब है। इफ़ वी जस्ट वर्क टुगेदर एज अ नेशन, कि हम वी डोंट सी ईच अदर एज एज अ स्टेट, और वी डोंट सी वी दैट थिंग इज़ दैट वी आर अ नेशन, कि वी आर 1 बिलियन स्ट्रॉन्ग, 1.5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, कि अगर हम साथ में प्यार से हम वी हेल्प ईच अदर आउट, कि एवरीबडी नोज़ कि हम लाइक नॉर्मल ज़िंदगी टफ रहती है, सबकी मुश्किलें हैं, बट अगर हम प्यार से इवन वी हेल्प स्मॉल थिंग्स, छोटे थिंग्स, वी हेल्प आवर नेबर्स, वी हेल्प पीपल, वी हेल्प विथ फूड, वाटर, सो व्हाट हैपेंस इज कि हम साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। So this is the main thing, and the main ingredient I'm saying we have to do everything with love, with प्यार से, और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट के लिए भी जो है आप बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे हमने कुछ चीज़ आपके बारे में नोट भी करी है। तो आज एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो पोल्यूशन हो रखा है। तो पोल्यूशन के लिए ऐसा क्या जो है करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज सी जैसे व्हाट आई फील इज़ कि एग्जांपल हम दिल्ली में हैं अभी, एंड एवरीबडी लाइक आई थिंक सब आप भी अग्री करेंगे कि दैट इफ़ यू हैव अ क्लीन हम साफ़ रखेंगे, जैसे हम घर को साफ़ रखेंगे, तो वैसे ही अगर हम शहर को वी मेक इंस्टेड ऑफ हैविंग दिल्ली एज, जस्ट इमेजिन कि अगर कि इफ़ यू हैव दिल्ली एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, कि जैसे हम बाहर जाएं और सफाई रहे, सो वी यूज़ थिंग्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल एंड थिंग्स दैट व्हाट हैपेंस इज जब हम सफाई में रहना वी गेट यूज टू दैट, देन वी विल नॉट फील कि यार गंदगी अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर हम आप मेट्रो में जाते हैं जब साफ़ रहता है तो वी डोंट फील लाइक थ्रोइंग अ कागज़, एंड अगर ऑलरेडी गंदा है तो दे लाइक अरे एक और कागज़ क्या है। तो इफ़ वो आ गोल इज़ कि अगर हम साफ़ रखें, हम सफाई रखें, डिजीज़ेस कम रहेंगी, लोगों को अच्छा लगेगा, मोर इन्वेस्टमेंट्स कम इनटू द प्लेस। सो इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग, सफाई जैसे अगर घर पे लक्ष्मी लेके आनी है और यू वांट टू गेट वेल्थ इनटू द नेशन और इनटू द हाउस, हमें सफाई रखनी चाहिए। सो योर आई वेरी अग्री टू द पॉइंट कि दिस पोल्यूशन एंड दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट ओनली फॉर कि ओके दैट इट इज़ आवर प्रॉब्लम, मतलब एंड द थिंग इज़ कि अगर साफ़ रखेंगे तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो या दैट इज़ माई थॉट। जैसे कि आपने देखा हम ओजस भाटिया जी के साथ हैं और इनके हाथ में एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जो कि पीएमओ की शान बनने वाली है। एक्सक्लूसिवली इनका इंटरव्यू जो है लेने वाले इस पेंटिंग के साथ पहले हम हैं, और उसके साथ साथ हमने देखिए जनता के बारे में मेरा अपना ये रहता है कि मैं जो है ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि जो मैं कुछ चीज़ ख़राबी देखता हूं और जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, तो उनके सामने ये क्वेश्चन पुटअप करूँ कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारी जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है जो ओजस भाटिया जी ने कहा है या इनका जो भी सद्भाव रहा है वो सारा का सारा आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।